आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग जो है वो डिस्कस कर लिया था, जिसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और स्पेशल जो पर्पसेस जो हैं वो डिस्कस किए थे। और मेन थीम था कि इसके बुनियादी मकसद क्या है कि ऑडिटिंग का गलतियों को और फ्रॉड्स को ढूंढना और उसकी प्रिवेंशंस करना, और एक आज़ाद खुद मुख्तार जो राय जो है ये पेश की जा सके, एक आज़ाद खुद मुख्तार जो शख्स के ज़रिए, एक पर्सनालिटी के ज़रिए, जिसे ऑडिटर कहते हैं। चूँकि ऑडिटिंग का तल्लक अकाउंटिंग के मामलात के साथ है, इसलिए इन दोनों के दरमियान फ़र्क जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे कि जैसे ही बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उसके साथ बुक कीपिंग का काम शुरू होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो लेन देन होता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दर्ज करना शुरू कर देते हैं, रजिस्टर्स मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। फिर इन इवेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है लेजर्स के अंदर, और फिर उसके बाद समरी बनाई जाती है, ट्रायल बैलेंस, और देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जो है ये अकाउंटिंग का काम है। और जैसे ही 31 दिसंबर को अकाउंटिंग जो है ये मुकम्मल होती है तो फिर वहाँ से ऑडिटिंग शुरू होती है, इंक्वायरी शुरू होती है। तो अकाउंटिंग इज़ मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स एंड preparation of financial statements, while auditing is an inquiry of these financial events. Accountant prepare financial statements to show financial positions and performance of a business, कि पूरे साल में जो बिज़नेस ने कमाई की है, जो नुकसान हुआ है, उसको सामने लेके आना, ये अकाउंटिंग का काम है। परफॉर्मेंस जो पूरे साल की कारकर्दगी को जो है वो ज़ाहिर करना है। और ऑन द अदर हैंड ऑडिटर एग्जामिन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू गिव रिपोर्ट अबाउट ट्रूथ एंड फेयरनेस। आया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही हैं कि नहीं है, इसकी तस्दीक करता है रिपोर्ट की शक्ल में ऑडिटर। Although the relationship between auditing and accounting is strong, but there is a much difference between their purposes and nature. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, and interpreting the results of financial transactions. On the other hand, auditing is concerned with the examination of financial statement by an independent qualified persons in order to report upon it. ये तो डेफिनेशंस हैं दोनों के मतलब कि अकाउंटिंग का तल्लक मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, ये जर्नल के अंदर होगा, क्लासीफाइंग उसकी दर्जाबंदी लेजर के अंदर, फिर समराइजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर, और फिर इंटरप्रिटेशन नताइज का अखज़ करना फिनंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में। और जैसे फिनंशियल स्टेटमेंट बनती हैं तो उनके ऊपर उनको एग्जामिन करने का काम जो है, ताकि एक रिपोर्ट पेश की जा सके एक आज़ाद खुद मुख्तार पर्सनस के ज़रिए। इसका तल्लक ऑडिटिंग के साथ है। तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या हैं? नंबर 1, स्कोप। ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, and accounting on the other hand is concerned with the preparation of financial statement. Objective. The objective for auditing is to obtain report the expert opinion about truth and fairness of financial statement. The purpose of accounting is to determine the profit and loss and financial position of a business. Profit and loss income statement की शक्ल में, और financial position balance sheet। तो अकाउंटिंग बुनियादी तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के साथ अलग है। और जब इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है वो
ऑडिट करना, उनको एग्जामिन करना, ताकि ये देखा जा सके कि ये ठीक हैं कि नहीं है। नेचर, नवीयत क्या होगी? ऑडिटिंग इज़ एनालिटिकल नेचर, ये तज्ज़ियाती है, इंक्वायरी है, इसमें मुशाहदा किया जाता है कि ये। अकाउंटिंग इज़ कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, इसमें चीज़ों को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, अकाउंट्स बनाना, डाटा। ऑडिटिंग इज़ कंसर्न्ड विद द पास्ट डाटा, ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग इज़ कंसर्न्ड विद द प्रेजेंट डाटा। प्रेजेंट जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। तो जैसे ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है वो माजी का डाटा होगा, तो माजी का डाटा जो है उसको ऑडिटिंग के अंदर जो है वो मुशाहदा किया जाता है उसका। ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ऑडिट वर्क नॉर्मली completed विद इन 1 or 2 month। ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग वर्क इज़ कैरिड ऑन थ्रू आउट द ईयर। ये 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, और ऑडिट का काम 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है, और 2 महीनों में हो सकता है, बड़ी कंपनीज अगर हो। सीक्वेंस ऑफ वर्क, ऑडिटिंग स्टार्ट वेयर अकाउंटिंग वर्क एंड्स। अकाउंटिंग स्टार्ट विद अक्ररेंस ऑफ मॉनिटरिंग इवेंट्स। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन्स जो है वो मार्ज वजूद में आती है तो अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, बुक कीपिंग का काम शुरू होता है। रिपोर्ट, एट द एंड ऑफ ऑडिट वर्क ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। देयर इज़ नो रिपोर्ट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। प्रिंसिपल्स, असूल किन को मद्देनज़र रखा जाता है, किन असूलों के तहत काम किया जाता है। ऑडिटिंग प्रिंसिपल इंक्लूड इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें इन असूलों को, पर्पस को सामने रखा जाता है कि किस मकसद के लिए, क्योंकि मकसद के बगैर ऑडिट का कोई फ़ायदा नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी इसके सामने रखी जाती है कि इसमें राज रखा जाता है कि जो भी मालूमात हैं उनको सीधा राज में रखा जाए, और आज़ाद हो जो भी राय हो, कोई इस पर इम्पोज ना हो, कोई प्रेशर के तहत जो है वो रिपोर्ट तैयार ना की जाए। और काउंटिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड कॉस्ट प्रिंसिपल्स, प्रोडेंस, गोइंग कंसर्न, सेपरेट एंटिटी और प्रोडिक्सिटी एक्सेट्रा, कि जो भी इन असूलों में कास्ट प्रिंसिपल को ध्यान में रखा जाता है कि जो एसेट्स हैं उनको कास्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, उनकी मौजूदा वैल्यू पे नहीं किया जाएगा, जिस तरह लैंड बिल्डिंग वगैरह। इसमें जो भी काम किया जाएगा उसको प्रोडेंस होगी, अकाउंटेंट बड़े चुकन्ना होकर बड़े माहराना अंदाज से काम करेगा। गोइंग कंसर्न्स, इस बात को जहन में रख के ये अकाउंटिंग डाटा को रिकॉर्ड करेगा कि बिज़नेस 1-2 दिन के लिए ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिज़नेस एक कंटिन्यूटी का नाम है, ये साल हर साल चलेगा। इसलिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी इस असूल को जहन में रखना है कि बिज़नेस एक लंबे अरसे तक चलेगा, लॉन्ग लाइफ होगी इसकी। सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट को जहन में रखना पड़ेगा कि जब भी हम अकाउंट्स का काम करेंगे तो मालिक को बिज़नेस से अलग रखेंगे, तो हमने जो काउंटिंग करनी है, जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है वो बिज़नेस की करनी है, मालिक के ज़ाती मामलात को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक पीरियड को ज़हन में रखना है कि एक मखसूस पीरियड के लिए होता है जो नॉर्मली 1 साल होता है, उसके असूल के मुताबिक अकाउंटिंग जो है वो की जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट, ऑडिटिंग गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेटेड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, आई कैप के तहत ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, पाकिस्तान का एक अदारा इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ पाकिस्तान, वो ले डाउन करता है कोड कि किस तरह से ऑडिट का काम करना है पाकिस्तान के अंदर। और अकाउंटिंग इज़ गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसके मुताबिक जो है वो जहन में रख के उन स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। और साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस एंड एंड्स विद द ऑडिटर रिपोर्ट। जैसे ही ऑडिटर आएगा वो सबसे पहले बिजनेस को समझेगा, रिपोर्ट्स को समझेगा, फिर वो अपनी और ख़त्म कब होती है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करेगा। और काउंटिंग साइकिल स्टार्ट जनरल एंट्रीज एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेसेसिटी, ऑडिटिंग नेसेसिटी फॉर लार्ज बिजनेस with transactions are
न्यूमरस ला तादाद या बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, और अकाउंटिंग इज़ नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस वेदर स्मॉल और लार्ज। दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी किया जा सकता है कि स्मॉल बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए ऑडिट ज़रूरी नहीं है, लेकिन जॉइंट स्टार्ट कंपनी के लिए ऑडिट ज़रूरी है। ज़्यादा बेहतर तरीके से इस तरह इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्सटेंड ऑफ वर्क, द एक्सटेंड ऑफ वर्क ऑडिट वर्क इज़ डिफाइंड बाय द कंपनी एक्ट 2017 एंड ICAP इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या पाकिस्तान। द एक्सटेंड ऑफ अकाउंटिंग इज़ डिटरमिन बाय द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती है, लेकिन जो ऑडिट का काम है ये कंपनीज एक्ट 2017 में कंपनीज़ के मतलब ऑडिट के मतलब जो वो सारी जो एक्सटेंट है उसका ऑडिट वर्क का कि कितना होना है, डिटेल से होना है, किस कंपनी के लिए क्या है, ये सारा वहाँ रूल्स जो हैं लिखे हुए हैं। और एरर एंड फ्रॉड्स डिटेक्शन, इन ऑडिटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स आर डिटेक्टेड, एरर एंड फ्रॉड्स आर कमिटेड इन अकाउंटिंग। And information needs auditing needs both financial and non-financial information, और accounting needs only monetary and financial information, जिसमें सिर्फ रुपये का लेन देन होता है, सिर्फ उन मामलों को रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो डाटा होगा और जो डायरेक्टर्स हैं उनकी इंटेग्रिटी, उनके जो ईमानदारी के बारे में भी पेश किया जाएगा कि ये हॉनेस्ट है कि नहीं है, ये ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं, जो रिपोर्ट पेश करेगा उसमें सारा कुछ मेंशन होगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग।